बात करते हैं 30 जनवरी 2026 द्वादश 30। तो जिनका जन्मांक 3, 12, 21, 30 जो लोग इस तारीख को जन्म हुए हैं उनके लिए ये डेट सूटेबल। 5, 14, 23 उनके लिए ये डेट नॉट सूटेबल एज पर अंक ज्योतिष। और शुक्रवार और द्वादशी तिथि। तो सबसे पहला शुक्रवार तिथि फल के अनुसार मीन शुक्रवार, धनु शुक्रवार, वृश्चिक शुक्रवार, घात तिथि। अब बात करते हैं द्वादशी। तो द्वादशी में घात तिथि बन रहा है मिथुन और कर्क के लिए घात तिथि। तो ये तिथि फल, बार फल। आगे बात करते हैं आज का पंचांगीय स्थिति कैसा रहने वाला है। सबसे पहला आज वैधृत योग बालव करण और आद्रा नक्षत्र बालव करण वैधृत योग, शुक्ल पक्ष बार शुक्रवार, सूर्योदय 7:10, अस्त 5:58, अपने स्थान का देखिए ऋतु शिशिर, चंद्र राशि मिथुन और अभिजीत 12:12 PM से 12:56 PM, राहु काल 11:15 AM से 12:34 PM तक, दिशा शूल पश्चिम, कोशिश करें एकदम नहीं जाएं। और मकर का आज राशि बल है। आद्रा मिथुन का चंद्रमा है। इसमें लग्न फल और होरा फल। आद्रा मिथुन होल ओवर द नाइट भोग करने वाला है। तो सबसे पहला द्वादशी शुक्ल कार्य सिद्धि योग, बढ़िया कार्य सिद्धि होता है। और इसमें आद्रा नक्षत्र मिथुन पूर्ण भोग आगे पुनर्वसु करेगा और सुबह 3 बजे के बाद। इस नक्षत्र का जो फल है ठगी, विश्वासघात, धातु द्रव्य व्यवसाय में नुकसान, कफ इत्यादि का वृद्धि, धन प्राप्ति में बाधा, लेकिन कुछ हाथ तक धन प्राप्ति, देवता रुद्र और आद्रा नक्षत्र जादू टोना टोटका दंड बदला, वेरी नेगेटिव वन। और ये इसमें थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए, थोड़ा सा स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन गुरु के साथ चंद्रमा चल रहा है तो उतना ज़्यादा चिंता का कोई खास विषय बिंदु नहीं है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं आज का लग्न फल और होरा फल। शुक्रवार का दिन है। मकर लग्न राइजिंग 8:04 तक शुक्र का होरा, फिर बुध का होरा 8:58 तक। टॉप गुड बेस्ट सॉलिड, खरीदना बेचना सब ठीक, लेकिन यहाँ पर सूर्य और मंगल बैठे हैं, इसलिए यहाँ एक मल्टीपल एनर्जी बिल्डअप हो रहा है। डाइवर्ट भी करेगा, काम वासना भी कराएगा और परकर्मरता भी कराएगा। तो थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेते हो सुबह सुबह तो एनर्जी बैलेंस हो जाएगा। चंद्रमा और शनि का होरा 10:46 तक कुंभ लग्न राशि में ठीक ठाक है, लेकिन राहु यहाँ बैठा हुआ है तो नो शुभ कर्म करनी हो। और यहाँ पर नेचुरल परेशानी दिखाई दे रहा है कुछ। बाकी शनि क्षेत्री, शुक्र क्षेत्री, बुध क्षेत्री के लिए प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य मंगल क्षेत्री वालों के लिए, बृहस्पति क्षेत्रियों के लिए प्रॉब्लम होगा। बृहस्पति मंगल का हो रहा मीन लग्न राइजिंग में, शनि बैठा है 12:34 तक, तो यहाँ भी स्लो डाउन कार्य बाधा, लेकिन हो रहा ठीक मिल रहा है तो एनर्जी अच्छा मिल रहा है तो काम कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी पुल रहेगा। उसके बाद मेष लग्न में सूर्य का हो रहा 1:28, टॉप गुड बेस्ट, हाइपर एक्टिव एनर्जी जाएगा, संभल के रहना अच्छा रहेगा। शुक्र का हो रहा 2:22 तक, यहाँ पर कामना वासना और उग्रता, महिलाओं से थोड़ा बच के। वृषभ में बुध का हो रहा 3:16 तक, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड। चंद्रमा का हो रहा 4:10 तक, हाइपर एक्टिव एनर्जी जाएगा, कंट्रोल में रखना, कोई भी काम करने हो जाएगा, अच्छा है। शनि और बृहस्पति मिथुन लग्न में 5:58 तक भगोड़ा बनाएगा। कर्क में 5:58 से 7:04 तक मंगल का हो रहा है, डाउनफॉल एनर्जी, थकावट परेशानी दे सकता है। तो ये था लग्न और होरा का एनर्जी। अब हम लोग चलेंगे राशिफल क्या कह रहा है और हमें ऐसे कंडीशन पे राशि का अनुसार कैसा चलना चाहिए,
कितना अच्छा है कितना बुरा है, और थोड़ा सा नंबर भी देख लेंगे क्या नंबर पड़ रहा है। तो सबसे पहला मकर राशि। तो मकर राशि के लिए छठा चंद्रमा, आरोग्यता, सफलता, टॉप, गुड, बेस्ट, सॉलिड, बम बम, प्राप्ति योग। लो टारो कार्ड भी बढ़िया बोल रहा है, टारो कार्ड हाँ। और 9 ऑफ कॉप्स, और इमोशनली थोड़ा सा परेशानी, देखो 2 दिन से कॉप्स ही कॉप्स आ रहा है। चलो ठीक है, नंबर देख लेते हैं। बोलो पासागुटी क्या दोगे आज? दे रहा है 6, 4, 10 और 1। यस, सफलता बढ़िया है, अच्छा नंबर मिला है। तो एज गुड एनर्जी है मकर के लिए, चिंता का कोई विषय खास नहीं। जितने सारे कुंभ राशि वाले हो, राहु बड़ा वहाँ पर बहुत पावर में आया हुआ है और सब कुछ उल्टा कर रहा है। अगर मेरा सीधा भी पड़ा, अगर सीधा भी आ गया तो भी उल्टा हो रहा है। मतलब मैं कल कुंभ राशि का राशिफल बना रहा था, तो मैं देखा कि भ्रमित कर रहा है, तो बहुत पावर में है। फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रार्थना उतना किया तो फिर थोड़ा सा बैलेंस कराया। लेकिन राहु का अगर देखोगे कुंभ राशि का राशिफल तो बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब हमें भी भ्रमित कर देता है। आप लोग 6, 3, 9, तो कुंभ राशि वाले थोड़ा सा सावधान। मकर के लिए नक्षत्र ठीक ठाक है। अब देख लो उत्तराषाढ़ा मकर, ये थोड़ा सा प्रत्यरी में आ रहा है, ठीक ठाक नहीं आ रहा है। श्रवणा का जन्म, संपद, विपद, तो श्रवणा का नड़गुड़ रहेगा, विपद रहेगा। धनिष्ठा का संपत्ति तारा है, द्रव्य प्राप्ति योग, बड़ा सारा काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोशिश करोगे तो बनेगा। लेकिन यहाँ पर धनिष्ठा मकर को मैं आपको थोड़ा सा अलर्ट कार्ड दे रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ धनिष्ठा के पास पास जैसे ही राहु का मूवमेंट होना चालू हो रहा है, तो कुंभ धनिष्ठा और मकर धनिष्ठा ये दोनों बाया हो रहे हैं। हमारे इधर बाया मतलब पगला, ठीक है, मतलब थोड़ा कंट्रोल में रहना। कुंभ वाला भी कोई होगा तो उसको बता देना। ये तो हालांकि मकर राशि का राशिफल है। उग्रता, भाएं और उल्टा सोच। तू किया क्यों था और बेचेगा क्यों? छोड़ देंगे, अबे छोड़ेगा क्यों, करेगा क्यों? तो जो दिया था वो लेने वाला उल्टा सीधा बुद्धि हो रहा है। बच्चों के ऊपर गुस्सा, बीवी के ऊपर गुस्सा, घर वाले कोई भी आया उसके ऊपर गुस्सा, जरूरत पड़ा बाप के ऊपर गुस्सा। समझ रहा हूँ। मंगल भी बैठा है और राहु भी इधर मूवमेंट कर रहा है। तो हुआ क्या है ना, ये नक्षत्र अभी राहु और मंगल के चुंगल में फंसा हुआ है। इधर मंगल उग्रता दे रहा है मरा हुआ, और उधर से राहु, वो भी पावरफुल, ये भी पावरफुल। डिग्री भी देखोगे तो बड़ा पावरफुल, और इधर सूर्य अग्नि तत्व का। तो गुस्सा कम करो, थोड़ा सा शांत रहो, पानी थोड़ा ज़्यादा पियो। आपको पहले से बताया हूँ, मंत्रित जल थोड़ा सा पी लेना, ठीक ठाक हो जाएगा। कुछ लोगों का प्रश्न था कि गुरुजी धंधा पानी चौपट, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। आशा तो बहुत था लेकिन कम हो गया। कोई बात नहीं। सबसे पहला जो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि हमें तो बहुत मिलने का होप था लेकिन कम आ रहा है, धंधा पानी कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन चौपट हो रहा है, कल भी बोला था आज भी बोल रहा हूँ। कोई भी आपके आसपास जो सिद्ध पंडित होगा, ऐसे पोंगा पंडित नहीं, पूजा पाठ करके पैसा कमाने वाला नहीं, सिद्ध पंडित, और उसके पर एग्जाम्पल दिया था आपको, जो नित्य गायत्री करने वाला हो, नित्य हवन करने वाला हो, नित्य चंडी पाठ करने वाला हो, नित्य कम से कम 108 माला चलाने वाला हो, ऐसा पंडित। हमारे इधर ऐसा पंडित को पर डे का ₹1,00,000 है। ठीक है, कोई बात नहीं, ₹1,00,000 इन्वेस्ट करोगे 10 लाख रुपया कमाओगे, क्या प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि देखो, जो लोग अभी, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, मेष राशि शनि 7.5 फर्स्ट हाफ में एक को तो ऑफिसर का प्रमोशन मिल गया, लेकिन पीछे पड़ा था मेरा ठीक है, नहीं मिला ऐसा नहीं, 7.5 में खाली चला जाता है ऐसा नहीं, मिलता है, बहुत लोगों को मिलता है। डिपेंड अपॉन जो जानते हैं हाउ टू हैंडल दैट एनर्जी। अच्छा है, शनि बुरा नहीं है और बुरा देता नहीं है, किसी को भी नहीं देता। अब ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी सूत्र है कि शनि दो शत्रु है, शुक्र शत्रु है, ये सब नहीं, आपको ग्रहों से लेना है। दे रहे हैं तो तुरंत उसको देना चालू करो। ते देवा भवयन्तु वा दाने दुर्गति खे। आप देख रहे हो कोई भी राशि वाला हो, मकर कुंभ मेष कोई भी हो, दे रहा है तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि आपको मिला तो तुरंत दो। 15% धर्मादा निकाल के दे दो, फिर देखो आपका प्रोग्रेस में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप बोलोगे कि सब मेरा है और हम सब निकल जाएंगे, कैसे दे दें गुरुजी, हम मेहनत किए हैं, तो आगे चल के ब्लॉक कर देगा। ये एकदम विधान सूत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो ऐसे पंडित को बुलाना, पकड़ लो, एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपका दुकान है, आप गल्ले में बैठते हो, आपका सीट, उसमें किसी को बैठने नहीं देना, कोई भी बैठा तो गया काम से। एक उदाहरण, आपका ऑफिस हो सकता है, आपका कोई ट्रांसपोर्ट हो सकता है, आपका दुकान हो सकता है, आपका पकड़ लो एस्ट्रोलॉजी, जैसे मेरा एस्ट्रोलॉजी का ऑफिस है तो मेरा गद्दी है, चेयर है। ऐसे मालिक का जो मेन सस्टेनेबल पॉइंट है वही सब कुछ देता है। ये जीवन का विद्या बना लो। अगर ये नहीं समझ पाते हो ये सूत्र को तो फेल्योर हो फिर आप। मतलब मालिक का, कंपनी का मैनेजर का, कंपनी का मालिक का, कंपनी का लीडर का, जो भी हो, जिस गद्दी में बैठता है वहाँ से अगर नेगेटिव एनर्जी एमिट हो रहा है और आपके दिमाग में नेगेटिव दे रहा है, फिर आप पॉजिटिव डिसीजन कहाँ से ले पाओगे। इसलिए बुद्धिमत्ता ये है कि अपने जगह को कितना शुद्ध पवित्र रखते हो। जैसे सोचो, मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मेरे गाड़ी में आज तक सेकंड व्यक्ति मेरे ड्राइवर सीट में कोई नहीं बैठा, बैठने देता भी नहीं अच्छा लगा सो जाऊँगा, पकड़ लो 5,000 किलोमीटर कहीं बड़ा काम के लिए गया, कोई वास्तु वस्तु देखने, सो जाऊँगा, दूसरा दिन आऊँगा, लेकिन मेरा ड्राइविंग सीट किसी को नहीं दे सकता। दूसरा कि मैं अपना गाड़ी में बिना नहाए नहीं बैठूंगा, ये रूल्स है। ऐसे ही आपका दुकान हो, गल्ला हो, ऑफिस हो, चेयर हो, टेबल हो, गद्दी हो, उस जगह में बढ़िया पंडित बुला के हवन करवा लेना। हवन करने से आप खाली नहीं सोचना कि एटमॉस्फेयर और परिवेश ठीक हो जाता है। जमीन का नीचे पाताल लोक तक का नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने का ताकत हवन में रखा है। उसका भी विज्ञान है, किसी दिन बताएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे कैसे ट्रोपोस्फीयर, टाटास्फीयर, आयनोस्फीयर और एंडोस्फीयर तक तो जाता है, ऐसे ही भूलोक, भूलोक, महलोक, तपोलोक, जनलोक तक तो जाता है, ऐसे ही पाताल लोक तक का भी इसका एनर्जी अंदर तक जाके वहाँ पर रहने वाले जितने नेगेटिव एलिमेंट एनर्जी है डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन वो ताकतवर पंडित होना चाहिए। गजानन सरस्वती और पोंगा पंडित से ये काम नहीं बनता है, तो इन्वेस्ट करो, खर्चा करो, और नहीं होता है खुद करो। ऐसा जरूरी नहीं कि लाख रुपया खर्चा करो किसी पंडित को एकदम। अब भाई देखो, अगर आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के, अब देखो लुल्लू पुंजू क्लिनिक वाला के पास जाओगे 200 रुपया का उसका अपॉइंटमेंट रहता है। अगर स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो उसका 1,000 रुपया का रहता है। और जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं बेलोर वगैरह में 6 महीना में एक बार मिलता है उनका अपॉइंटमेंट, तो लाख रुपया लेते हैं। और तो वर्ल्ड कहाँ सब जाके आता है, तो यहाँ अपॉइंटमेंट के लिए उसको तो लाख रुपया दो, तभी जाके उसको आधा घंटा 15 मिनट के लिए अपॉइंटमेंट मिलता है। वो भी देखेगा थोड़ा सा, बोला चल ठीक हो गया। अपना अपना क्वालिटी क्वांटिटी। तो ऐसे ही पंडितों का भी है। अच्छे पंडित पकड़ में आते नहीं हैं, और फिर दारू पीने वाला, मुर्गा खाने वाला और पान गुटखा खाने वाला, मोबाइल में बात करने वाला घंटों घंटों, ऐसे पंडित अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलो कुछ नहीं तो उनको पकड़ के ही कर लो, लेकिन कर लो, थोड़ा बहुत तो करो। फिर जब रिजल्ट मिलने लग जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आचार्य संजय बोल क्या रहा है, फिर बुलाओगे बड़े बड़ों को। अरे यार, एक गधा लोग कर देता है, थोड़ा बहुत फायदा होता है, तो फिर घोड़ा लेके आ जाएंगे, तो भाई पंडित ले लेगा लाख रुपया, तो मिल जाएगा 10-50 के 1 करोड़ रुपया, ज़्यादा मिल सकता है। पंडिताई में जो लोग, जो उनके पास रेगुलर जो लोग करते हैं, उनका कुछ अलग ऊर्जा, अलग आभा मंडल, कुछ अलग पावर उनके मंत्रों में। वो देखो बोलने नहीं दे रहा है वो मंत्र को शुरू कर रहा था। तो चलो ठीक है, नहीं बोल रहा हूँ, चुप रहो। हाँ, नहीं बोल रहा हूँ। आजकल ऐसे ही बहुत सारा बात नहीं बोलने के लिए अलाउ होता है अंदर। ठीक है, नहीं बोलूँगा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ो। हाँ, तो उनके मंत्र से ला के उस प्रकार का एनर्जी को वहाँ पर हिट करवा देते हैं। अरे छोड़ो, यहाँ नहीं बोलता हूँ, रुक जाता हूँ। हाँ।